प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं। 7 साल बाद ये विजिट हो रही है। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली विजिट हो रही है, तो काफी डायनामिक्स जो हैं इस एससीओ मीट को लेकर काफी जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। हमारे साथ सीजन जो एक डिप्लोमेट है जयदीप मजूमदार साहब, इनके पास 34 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने काफी अहम जगहों में काम किया है। सेक्रेटरी ईस्ट भी ये रह चुके हैं। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो विजिट है प्रधानमंत्री की कितनी अहम है। मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अहम विजिट है, क्योंकि पहले तो ये एससीओ की समिट है हम्म। जिसमें करीब 20 देश मौजूद होंगे, 20 देशों हम्म। के लीडर्स मौजूद होंगे। हम्म। और ये एक साल बाद, प्राय एक साल बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री जी की भेंट होने की आशा है। इस एक साल में हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे जो इश्यूज थे वो कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, लेकिन हम्म। अभी भी लंबा जर्नी है। अभी भी बहुत काम बाकी है उस पे। तो ये जो बायलैटरल मीटिंग होने वाला है प्रधानमंत्री जी और चाइनीज राष्ट्रपति जी के बीच में, ये इसकी बहुत अहम भूमिका होगी आगे हमारे बीच में जो संबंध बनाने में मदद करेगी। सर, पाकिस्तान भी यहाँ पर होगा, भारत भी होगा और चाइना भी होगा और रशिया भी होगा। ये एससीओ जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आतंकवाद का मुद्दा जो है हमेशा उठाया जाता है। हमने विदेश सचिव को भी सुना कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कुछ निकल पाएगा? क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था कि चाइना ने बहुत करीबी से मदद की थी पाकिस्तान की। तो जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ था, उसमें एक अहम जो ऑब्जेक्टिव था वही काउंटर टेररिज्म था, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने का और आतंकवाद को काउंटर करने का। तो हमेशा इस विषय पे भारत ऐसे समिट में ये दोहराते हैं कि सभी देश आतंकवाद से प्रेरित है, आतंकवाद से इफेक्टेड है। तो इसीलिए सबको एक जॉइंट स्टेटमेंट करना चाहिए। तो पिछली बार जब भारत ने एससीओ समिट होस्ट किया था, तो 2023 को, तब भी एक बहुत मजबूत स्टेटमेंट घोषणा किया गया था। तो इस बार भी मैं समझता हूँ कि जो स्टेटमेंट होएगा टेररिज्म, आतंकवाद के बारे में, वो बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट होएगा। तो इससे कुछ तो फर्क पड़ता है जब पाकिस्तान जैसे देशों को लगता है कि उनके जो निकटतम देश है सारे एक ही मुद्दे पे यूनाइटेड है, एकत्रित है। तो उस पे तो, इससे तो कुछ फर्क पड़ता है। तो सर, हम आशा ये करते हैं। हाँ बिल्कुल। सर, क्रिटिक्स का ये कहना है कि ना, अब क्योंकि भारत के रिश्ते अमेरिका से थोड़े गंभीर हो रहे हैं, तनावपूर्ण हो रहे हैं, तो उसके चलते जो भारत है वो चीन के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो भारत जैसे देश एक मुद्दे पे या एक इशू को लेके इधर से इधर, उधर से उधर नहीं भागते हैं। तो हमारे जो संबंध है अमेरिका के साथ, वो अपनी जगह में है। हो सकता है कि इस समय ट्रेड टैरिफ को लेके थोड़ा कठिनाई आ गई है, हम्म। लेकिन हम जो चाइना के साथ जो नॉर्मलाइजेशन का काम शुरू किया है पिछले साल, प्रधानमंत्री जी जब मिले हम्म। थे चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, तब से शुरू हुआ है। तो ये आज की बात नहीं है, वो एक साल से उस पे काम चल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि ये आगे भी बढ़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। इस दौरान। सर, लोगों का ये भी कहना है, लोगों का ये भी मानना है कि जो चाइना और रशिया है वो बैकडोर चैनल्स पे काम कर रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुलझाने के लिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो काम करती है जब इतने ताकतवर देश जो है वो इन्वॉल्व हो? तो कोई भी देश अगर पाकिस्तान को ये समझाए कि वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं वो खराब चीज है, वो उनके लिए ही हानिकारक चीज है, वो हम्म। नहीं करना चाहिए, इसको तो हम वेलकम करेंगे। बिल्कुल। कोई भी देश करे, हम्म। रशिया करे या चीन करे, पाकिस्तान को समझाना है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उन अपने उनके लिए भी देश के खराब लिए है। ही important है।
ये चाइना की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि ये ड्रैगन और एलिफेंट डांस करेगा। तो आप एज अ डिप्लोमैट, एज आप लोग इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? हम तो कहेंगे कि डिप्लोमेसी में डांस नहीं होता है। ये इश्यूज के ऊपर कुछ कुछ इश्यूज पे डांस करते हैं, कुछ इश्यूज पे नहीं डांस करते हैं, नहीं डांस कर सकते हैं। तो किसके ट्यून से डांस करेंगे, किसके रिदम में डांस करेंगे, इसके भी ये भी डिपेंड प्रॉब्लम करता है। आती है। डिपेंड तो करता तो मेरे मेरे ख्याल से ये डांस का जो मेटाफोर है, ये इतना एक्यूरेट मेटाफोर नहीं है। है। तो हम चाहेंगे कि भारत और चीन के संबंध बढ़े। हम्म। जो ट्रस्ट डेफिसिट है अभी, वो कम हो जाए और बिल्कुल खत्म हो जाए, जैसे पहले होता था। तो इसीलिए हमारे रिलेशनशिप को बढ़ाना है। ये डांस उसके बाद अपने आप अपने आप होएगा। होगा। अपने आप होगा। सर, अफगानिस्तान भी एक क्रूशियल इशू रहता है एससीओ को में, पर्टिकुलरली रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे के ऊपर? अफगानिस्तान के लोग और भारत के लोगों के बीच बहुत प्राचीन और बहुत ही गंभीर संबंध है। हम्म। हम मैडिटेरियन इश्यूज को लेके काफी मदद करते हैं। हम चाहते हैं कि जो चाबहार पोर्ट ईरान के थ्रू से अफगानिस्तान को मदद देने के मिले। लिए हम्म। कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान तो हमको ट्रांजिट नहीं देते हैं, हम्म। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमने जो अथॉरिटीज है अभी काबुल में, उनके साथ संबंध अभी बनाया है, ताकि जो लोगों की आवश्यकता है, ह्यूमैनिटेरियन आवश्यकता है, वो हम पूरी कर सकते हैं। जो हम्म। हमारे संबंध है उसको बनाए रखना चाहते हैं हम। और सर, आखिरी। अफगानिस्तान की हम्म। बिल्कुल, स्टेबिलिटी बिल्कुल। और प्रॉस्पेरिटी पूरे रीजन के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आखिरी सवाल सर, भारत कितना ट्रस्ट कर सकता है चाइना को? हम तो कोशिश करेंगे कि ट्रस्ट किया जाए, लेकिन जो डोकलाम गलवान के बाद ये ट्रस्ट डेफिसिट तो जरूर है। हम्म। और इसीलिए अभी प्रयास है कि हमारे जो पुराने सिस्टम्स थे, जो एग्रीमेंट्स थे, उसको लागू किया जाए, और हमारे बॉर्डर डी एस्केलेशन किया जाए, बॉर्डर के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग्स थे वो फिर से लागू किया जाए। तो इससे हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारे ट्रस्ट जो है वो फिर रिस्टोर बढ़े। होंगे, हम्म। और हमारा रिलेशनशिप जो है वो फिर से एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, एक इतना गंभीर मसला आपने हमें समझाया। थैंक यू सर।